हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, जिन्हें आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आखिर मौलिक अधिकार हैं क्या? मौलिक अधिकार को परिभाषित कैसे करेंगे? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। कुछ मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। जो भारतीयों को नागरिकों को प्राप्त हैं वो है 15, 16, 19, 29, 30, और जो भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त हैं वो है 21। मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार फिर कहाँ रखा गया? भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत। ओके। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A को जोड़कर शिक्षा का अधिकार दिया गया। संविधान मौलिक अधिकार में 21A में क्या दिया गया? शिक्षा का अधिकार। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो हैं समानता का अधिकार 14 to 18 आर्टिकल में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 20, 19 से 22 आर्टिकल तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, और 6 में दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। इन्हें डिटेल में परिभाषित मैं आगे करूंगी। अब मौलिक अधिकारों को याद करने की ट्रिक। समान भारत, स्वतंत्र भारत, शोषण के विरुद्ध है भारत, धर्म संस्कृति की शिक्षा देता, संविधान का उपचार करता भारत। समान भारत से हुआ समानता का अधिकार, स्वतंत्र भारत से हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है भारत, इससे हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति की शिक्षा देता, संस्कृति की शिक्षा से सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संविधान का उपचार करता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में ये कोई राज्य नहीं है, ये पूरी संघ की बात हो रही है। संघ की संसद और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकार, स्थानीय संस्थाएं, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था, सब राज्य में आते हैं। आर्टिकल 13 में दिया है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है। ऐसा प्रत्येक कानून जो मूल अधिकारों की सीमा कम करता है वह अवैध होगा। क्या होगा? अवैध माना जाएगा। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बना देता है जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो वह अवैध माना जाएगा। आर्टिकल 13 के तहत ये प्रश्न उठाया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अब पढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। शंकरी प्रसाद केस 1951 में कहा गया कि हाँ हो सकता है। सज्जन सिंह केस 1965 में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ केस 1967 में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। फिर 24वां संविधान संशोधन में 1971 में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसके बाद
केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था और इसमें इतने सारे केसों में सिर्फ एक केस में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, वो है गोलकनाथ केस 1967 में। मिनर्वा केस 1980 में कहा गया कि हाँ मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अब अभी की क्या स्थिति है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा। ओके, मौलिक अधिकारों में केवल विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? केवल विशेष बहुमत द्वारा। यदि मूल अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। समान विधि के समक्ष समता का अर्थ है समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात किसी भी भारतीय को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। इस विधियों के समान संरक्षण का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होगा, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। किसी भी व्यक्ति के मूल वंश, जाति और आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। इसके बाद संसद कानून बनाकर किसी भी क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। इसका मतलब है कि जैसे ट्राइबल को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया। ट्राइबल को रिजर्वेशन दिया गया किसी निश्चित क्षेत्र में। क्या? निश्चित क्षेत्र में। कि ट्राइबल का रिजर्वेशन का मतलब है कि 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति एक ही क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसे क्या आरक्षण दिया जाएगा। और आर्टिकल 16 में भी आरक्षण का मुद्दा आता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब इसका मतलब है राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। अपवाद है शैक्षिक या सैनिक उपाधि ले सकते हैं, लेकिन अन्य कोई उपाधि नहीं दे सकती। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि नहीं लेगा। और भारत में जो विदेशी काम कर रहे हैं वो भी उपाधि नहीं ले सकते। अगर उन्हें उपाधि लेनी है तो क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति से लेंगे। अब इसका एक मुद्दा है 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री का प्रारंभ हुआ, लेकिन 1978 में रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उपाधि नहीं ले सकते तो ये इनको उपाधियां जो भारत रत्न जो है उन्हें उपाधियां बता करके इसे 1978 में रोक दिया गया। लेकिन 1980 से फिर आरंभ किया गया। तो बालाजी राघवन केस 1996 में कहा कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण है वो सम्मान है, ना कि उपाधि। ओके। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दे रखा है। आर्टिकल 19 में इसमें 6 टाइप की स्वतंत्रता दे रखी है। 19 सब क्लॉज ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। 19B शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। ई में भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और एफ में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। और 19 के जी में कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। 19 जी में इंटरनेट चलाना मौलिक अधिकार है, ये 19 सब क्लॉज जी में माना गया है। गुलाम नबी आज़ाद केस वर्सेस भारत संघ केस में। ओके। अब ये याद कैसे करें? 6 स्वतंत्रताएं कैसे याद करें? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, वो विचार
सरकार के रूल्स से नाराज है, ये मानो सरकार के रूल्स से नाराज है, तो वो विचार और अभिव्यक्ति कर रहा है अपनी। फिर उसने सोचा विचार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्र बोलने से कुछ नहीं हो रहा, तो उसने कहा शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन किया, तो उन्होंने सोचा कि अब संघ बनाते हैं, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब सोचा इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं लोग, या फिर वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भारत में आवागमन करके लोगों को जागरूक किया जाए। तो भारत में आवागमन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अब सोच रहे हैं इतना घूम लिए, थोड़ा आराम भी कर लें या फिर कहीं रुक जाएं, तो कहीं भी भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। अब कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो उसे खाने के लिए भी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो कोई ना कोई उसे व्यवसाय करना होगा, तो कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में दिया गया अपराधी के दो सिद्धि संरक्षण में, अपराधों के दो सिद्धि संरक्षण में। 21 भूतलक्षी विधायन की मनाही, एक्स फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब भूतलक्षी का मतलब पास्ट से समझ लो कि किसी व्यक्ति ने पास्ट में अपराध किया है और अभी उसका कानून बदल गया है ना, तो इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने जिस टाइम पे अपराध किया है उस व्यक्ति को उसी टाइम के कानून से सजा मिलेगी। ओके। 20 की सब क्लॉज 2 में दोहरे दंड की मनाही। क्या? दोहरे दंड की मनाही। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दे सकते हैं, उसको बार बार सजा नहीं दे सकते। 20 सब क्लॉज 3 में दिया गया है किसी भी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना। मतलब किसी भी अभियुक्त को, कोई भी अपराधी है, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दो, है ना। आर्टिकल 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। इसमें जितने भी जीवन जीने के अधिकार हैं, निजता का अधिकार है या स्वयं की इच्छा से शादी करने का अधिकार है, सब आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इसमें दिया गया 6 से 14 एज के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 22 में मनमानी, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में संरक्षण। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने का उसे कारण बताए जाएंगे और उसे अपने मन पसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ओके। इससे आगे के मौलिक अधिकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे।